आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। मेरे महादेव का अनंतम प्रियतम व्रत प्रदोष का व्रत। आप मेरे से पूछो कि गुरुदेव हमें व्रत करना है, कौन सा व्रत करें? तो हम एक ही व्रत बताएंगे कि आप प्रदोष का व्रत करें। आप कहें गुरुदेव हमें हमें कौन सा नियम धारण करना चाहिए? हम आपसे एक ही बात कहेंगे, आपको शिव जी पर जल और काले तिल चढ़ाने का नियम धारण करना चाहिए। बस मेरा यही एक उद्देश्य है, येन केन प्रकारेण आपको भगवान शिव की भक्ति से जोड़ कर रखना। और उसमें सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वह है प्रदोष का व्रत। और मैं चाहता हूं कि हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी भगवान शिव के उपासक शिव भक्त हैं उनको प्रदोष का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, प्रदोष का व्रत अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत यह व्रत है और वास्तविकता में भगवान का प्रिय दिन है। और सच मानिए, इस व्रत को करने से जो मनोकांक्षाएं हो, प्रत्येक मनोरथ मेरे महादेव पूर्ण करते हैं। इसलिए क्यों वंचित रहना? जब आपके पास मेरे बाबा ने दवाई दी है, अरे हंसते हुए मुस्कुराते हुए आनंद में कीजिए ना प्रदोष का व्रत। क्या बिगड़ता है? बनेगा, सजेगा, संवरेगा, कृपा मेरे महादेव की बनी रहेगी। इसलिए चाहूंगा कि प्रदोष का व्रत करूं। और देखो, ये भादों के महीने में लोग ढीले पड़ जाते हैं कि अब तो सावन चला गया। नहीं, भादों के महीना में पावन पवित्र प्रदोष का व्रत आ रहा है। क्योंकि देखो, दोनों पक्षों में प्रदोष का व्रत आता है, आप जानते हो ना, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, और कोई भेद नहीं है, दोनों व्रत करने चाहिए। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 तारीख को पड़ रही है और उस दिन वार शनिवार है। और सबसे प्रिय वारों में से एक वार शनिवार, और इस दिन प्रदोष व्रत होने से क्या नाम पड़ गया? शनि प्रदोष। तो देखो ना कितना सुंदर व्रत है। और शास्त्र कहता है, प्रमाण सहित देखिए, यदा त्रयोदशी कृष्ण सोमवारेण संयुता, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता। शास्त्र कहता है कि आरब्धव्यम व्रतम तत्रम संतान फल सिद्ध। यदि आपसे बहुत ज्यादा प्रदोष के व्रत नहीं भी होते ना, आप एक मंगल का प्रदोष, एक सोम का प्रदोष, एक शनि का प्रदोष भी लोगे तो सारे प्रदोषों का फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रदोष का व्रत अवश्यमेव करो, और आपको करना भी चाहिए। शनिवार का जो प्रदोष व्रत रहता है ये संतान के लिए फलदायी होता है। जिनके घर में संतान नहीं है, संतान के लिए शनि प्रदोष का व्रत बड़ा लाभकारी रहता है। और जिनके पास संतान है तो संतान की सुख समृद्धि के लिए, उच्चतम विद्या के लिए, माता हो पिता हो, यह शनि का प्रदोष व्रत अवश्यमेव कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदोष काल का जो समय है वह संध्या काल का समय माना जाता है। इसलिए प्रदोष के व्रत का नियम क्या है ये जरूर जान लेना चाहिए और विधिवत पूर्वक आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। अच्छा, नियम और विधि क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, प्रदोष व्रत 31 अगस्त को है, तो उससे एक दिन पहले अर्थात 30 अगस्त को आपने शिवालय में जाना। कब? शाम के समय में। और महादेव को एक दीप आपने घी का हो, तिल के तिल का हो, आपने प्रज्वलित करना है। महादेव को प्रणाम करना, बाबा सौभाग्य देना कि जब मैं आऊं तो प्रदोष व्रत के दिन आपका विधि विधान से पूजन कर सकूं। ये संकल्प लेकर जाना चाहिए। सुबह जब प्रदोष का व्रत हो, अपना उठो, स्नान ध्यान करो, माँ बाप के चरण स्पर्श करो, घर के अंदर अशांति नहीं बनानी है, बहुत प्रेम भरा वातावरण बनाना है। क्योंकि शिव के भक्त का लक्षण होता है वो स्वयं भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है, स्वयं भी आनंद में रहता है, दूसरों को भी आनंद देता है, स्वयं अपनी मस्ती में मगन रहता है और दूसरों को भी मगन रखता है। यह लक्षण शिव के भक्तों का, शिव उपासकों का होता है। व्रत के दिन कोई क्लेश मत करना, किसी के साथ कोई छल कपट बुरा बिल्कुल नहीं करना। अब आपने करना क्या है? सुबह नहाए धोए, एक तांबे का पात्र लो और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दो। सूर्य अर्घ्य देने के तदुपरांत अब आपने क्या करना चाहिए? तुलसी के वृक्ष में जल देना चाहिए, तुलसी माता को दीपदान करना चाहिए। उसके तदुपरांत एक जल का लोटा भरो, अपने घर के मंदिर में बैठो, भगवान की प्रतिमाओं को साफ सुथरा करो, उनको तिलक चंदन करो, दीप दान करो। उसके तत्पश्चात आपके घर में जो शिवलिंग है महादेव का पूजन करो। उसके तत्पश्चात आप एक पूजा की छोटी सी थाली बनाओ। पूजा की थाली में आपने क्या क्या रखना है ध्यान देना। यही सामग्री आपको शाम को भी रखनी है और यही सुबह भी रखनी है, बस थोड़ा सा अंतर होगा, ध्यान से समझना। देखो,
एक पूजा की थाली बनाओ, उसके अंदर एक जल का पात्र रख दो, या जल का पात्र आप अपने हाथ में पकड़ कर जाए। जो पहला जल शिव जी पर चढ़े ना, वो घर से चढ़ाना। पूजा की एक थाली बनाओ, उसमें 11 काले तिल, 11 जौ, 11 चावल, 11 दुर्वा, 11 बिल्वपत्र जरूर रखना। और शनिवार का दिन है तो याद रखकर आपने शमी के पत्ते या शमी के फूल मिल जाए आपको, जरूर से जरूर ध्यान में रखकर अवश्य रखना। और काले तिल तो अवश्य में रख ही लेना, और एक दूध रख लीजिएगा, ठीक है। आप मंदिर में पहुंच जाओ, गणेश जी में जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी में जल चढ़ाओ, नंदी बाबा में जल चढ़ाओ, माता गौरा जी में जल चढ़ाओ, उसके बाद महादेव की पिंडी में जल चढ़ाओ। अच्छी तरह से जल चढ़ाने के बाद दूध दूध महादेव पर चढ़ाओ। उसके बाद महादेव को अच्छी तरह से धो लो, और उसके तत्पश्चात फिर महादेव को चंदन का तिलक लगा दो। उसके बाद आपके पास 11 जौ, 11 थिन, 11 चावल, 11 दुर्वा जो जो है थोड़ा थोड़ा महादेव पर चढ़ाते रहो। और मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते रुद्राय। महादेव को प्रणाम करो। मिट्टी के 2 दिए आपने सुबह लेकर जाने। पहला दिया आपने शिव जी में लगाना है, और दूसरा दिया फिर आपने बेलपत्री के पेड़ के पास जाना है। फिर से मंदिर में एक लोटा जल भरो, उसमें काले तिल डालो। यदि परिक्रमा करने की जगह है तो परिक्रमा करते हुए 3 बार आप बेल वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाओ। यदि नहीं है परिक्रमा करने की जगह तो अपने स्थान पर गोल गोल घूम कर ही आप बेल वृक्ष के जड़ पर जल चढ़ाओ, प्रणाम करो, और दूसरा दिया वहीं पर ही बेल वृक्ष के नीचे छांव में लगाओ, और 1 या 2 मिनट बैठो और बेल वृक्ष की छांव में बैठकर ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप कर लो। आपका सुबह का काम पूरा हो गया। बस अब आप अपने घर के शिवलिंग में पूजा करना चाहते हो, ज्यादा नहीं करना चाहते हो, काला तिल और जल चढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद दिन भर निराहार रहो, किसी के हाथ का खाना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में अपने आनंद में ओम नमो भगवते रुद्राय जितना हो सके उतना जपो। रुद्राक्ष की माला गले में पहन सको, अच्छी बात है। और रुद्राक्ष की माला में प्रदोष के दिन आप माला में ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप कर सको, और अच्छी बात है। ये सारे नियम पक्के बना लो, ठीक है। अब जो विशेष समय होता है वो होता है शाम का, जिसे बोलते हैं प्रदोष काल, और उसी से प्रदोष का व्रत भी रहता है। क्या करना है आपने? शाम के समय नहाना है, स्नान करना है। यदि नहा सकते हो नहाओ, ना वस्त्र बदलना चाहते हो वस्त्र बदलो, और स्वच्छ बन जाओ। उसके बाद आपके पास जो पूजा की थाली आपने जो सुबह बनाई थी ना, वही पूजा की थाली को रख लो। उसमें क्या रखना? 11 जौ, 11 तिल, 11 साबुत चावल, 11 दुर्वा, उसमें 11 बिल्व पत्र और शमी के पत्ते रख लो, और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचामृत रख लो। अच्छा गुरुजी इतना समझ में नहीं आता तो केवल दूध भी रख सकते हो, ज्यादा नहीं चढ़ाना, जड़ा पात है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है? आपने घर से जल का पात्र भरना है और शिवालय में पहुंचना शाम के समय 5 मिट्टी के दिए लेके, चाहे तिल के लगाओ चाहे घी के लगाओ। आपने क्या करना है? पहले गणेश जी पर जल चढ़ाना है, नंदी जी पर जल चढ़ाना है, कार्तिकेय जी पर, गौरा जी माता पर, है ना। उसके बाद शिव जी की पिंडी पर जल चढ़ाना है। पहला काम जल चढ़ाओ, पहले महादेव को जाओ, प्रणाम करो, जल चढ़ाओ। उसके बाद फिर दूध चढ़ाओ, फिर दही चढ़ाओ, फिर घी चढ़ाओ, फिर शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, अंत में पंचामृत चढ़ाओ। कुछ नहीं है तो दूध से भी काम चल जाएगा, अगर है तो आप चढ़ा देना। अच्छी तरह से महादेव को साफ करो, और फिर जल का लोटे से पतली पतली धार महादेव पर देते रहो। ओम नमो भगवते, कब तक? कम से कम 2 3 4 5 10 मिनट, जितना दे सको उतना दे लो। उसके बाद फिर क्या करो? महादेव को देखो वस्त्र, अब कपड़ा नहीं है तो क्या करें? तो जो मौली का धागा होता है ना, थोड़ा मौली का धागा 4-5 बार घुमाकर शिव जी के ऊपर रख दो, ठीक है। उसके बाद ये 3 उंगलियों से महादेव को चंदन लगा दो, पीला चंदन, श्वेत चंदन, और थोड़ा भस्म रख सको तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद महादेव को प्रणाम करो। उसके बाद महादेव को देखो आपने 11 जौ, 11 तिल, 11 चावल, 11 दुर्वा, 11 बिल्वपत्र, ये 5 चीजें 11-11 है, एक एक करके महादेव पर ओम नमो भगवते रुद्राय बोलकर चढ़ा देनी है। 5 मिट्टी के दिए लेके गए थे। एक पहला मिट्टी का दिया गणेश जी के पास, दूसरा मिट्टी का दिया शिव जी के पास, तीसरा मिट्टी का दिया आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे, चौथा दिया घर में आकर अपने माता तुलसी के, और 5वां दिया जो आपकी घर की चौखाट रहती है, घर के चौखाट के पास अंदर की ओर मुख करके। ये 5 दिए लगाने हैं। मीठा भोग बनाना है और बाबा को भोग लगाना है, और शाम के समय अपना पूजा पाठ करके फिर आप भोजन पा सकते हो। चाहे अगले दिन पाना चाहते हो अगले दिन पाओ, उसी दिन पूजा करके पाना चाहते हो तो पालो। और सेंधा नमक का यदि आपको लगता है नहीं गुरुजी हमारा थोड़ा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ऐसा वैसा अनेक प्रकार का है, अस्वस्थ है, तो सेंधा नमक का प्रयोग करो, नहीं तो मीठे का ही प्रयोग आपको व्रत के दिन करना चाहिए।
बस सरल सा बरतें, आप करने वाले बनो, फल देने वाले मेरे महादेव बैठे हैं। तो आशा करता हूं कि छोटी सी जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और कृपया ये जानकारी को जरूर आगे शेयर कर लीजिएगा। आप शिव भक्तों के लिए प्रदोष का व्रत बहुत बहुमूल्य है, ये मेरे बाबा की धरोहर है, ये मेरे बाबा की देन है, इससे आप कभी विमुख मत होना और भरोसा रखना, ये मंत्र, ये जो प्रदोष का व्रत है आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ठीक है, इसी आशा के साथ ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।